बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितनी मेरी वीडियोज़ हैं जो आप लाइक करते हैं, आप मुझे हौसला देते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी तकरीबन 250 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है। जब तक आपका साथ रहेगा मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आप इन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे पास ऑन भी करें। आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है इक्विज़िटम 30 पोटेंसी में। इक्विज़िटम जो है ना, ये बेहतरीन मेडिसिन है, मसाना के अमराज की बेहतरीन मेडिसिन है। यूटीआई की प्रॉब्लम में, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट, यूटीआई की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन बेहतरीन है। पेशाब में जलन हो, सिस्ट में इन्फेक्शन हो, मरीज़ छूने ना दे, तो यही मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद हम इसका सेंटर ऑफ एक्शन देखते हैं इस मेडिसिन का। बच्चों में पेशाब का बिला इरादे निकल जाना, यानी सोते में निकल जाना, ये जो बच्चे बेड पे पेशाब करते हैं, मसाना में पथरी हो, पेशाब में रुकावट हो या तंगी हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। मरीज़ को कतरा कतरा पेशाब आए, बिस्तर पर पेशाब कर दे, छोटे बच्चे पेशाब करने के बाद तेज़ दर्द हो, चुभनदार दर्द हो, टीसों वाली दर्द हो, पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। बच्चा डरावने ख्वाब देखे, दाएं तरफ का गुर्दा जो है वो दर्द करे, जो पेट के नीचे वाले हिस्से तक जाए, यानी राइट साइड की जो किडनी है वो आपके पेन, ये कुदरती बात है कि जब भी आपकी किसी किडनी में पेन होती है तो उस साइड पे नीचे तक रेडिएट करती है। बुज़ुर्गों में जो है वो स्टूल के लिए ज़ोर लगाने पर पेशाब के कतरे निकल आए। कुछ लोग कहते हैं जी हम खांसते हैं ना तो ज़ोर पड़ने पे मेल फीमेल में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके जो है वो यूरिन वो निकल जाता है, कतरे आ जाते हैं, उनको पेशाब के कतरे निकल जाते हैं ज़ोर पड़ने पे, मसाने की कमज़ोरी की वजह से। और फिर ये एज की वजह से भी हो सकता है, एज की वजह से भी होता है। लेकिन जो छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम है ना कि वो सोते हैं पेशाब कर देते हैं, और ये इसका कोई इलाज इतना ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बच्चा जो ही आगे बड़ा होता है तो ये प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। हल्की फुल्की अगर मेडिसिन लेनी तो ले भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये जो बूढ़े लोग हैं वो भी जब स्टूल पास करने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो कतरे निकल जाते हैं, तो यही दवा बनती है। इस दवा का कम्प्लीमेंट्री सैलेशिया है, यानी अगर सैलेशिया भी इसके साथ दी जाए, इक्विज़िटम के साथ अगर सैलेशिया भी दी जाए 6x में, तो ये इसकी अफादियत को बढ़ा देती है। सैलेशिया ये टैबलेट्स हैं 6x में, 5 टैबलेट्स 3 टाइम्स लेनी है सैलेशिया की, तो ये उस मेडिसिन के साथ मिलके उसकी अफादियत को बढ़ा देती है। दोस्तों, मरीज़ को लगता है कि यूरिन पास करने के बाद पेशाब बाकी रहता है, यानी इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस बीमारी को रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये मेडिसिन रिटेंशन ऑफ यूरिन में भी बेहतरीन काम करती है। मरीज़ का ब्लैडर खाली नहीं होता, उसे बार बार पेशाब की अर्जिंग होती है। बच्चों में ये प्रॉब्लम हो तो कास्टिकम भी दी जाती है, यानी अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम है ना कि बार बार पेशाब करने की, तो इस मेडिसिन के साथ, इक्विज़िटम के साथ आप कास्टिकम भी दे सकते हैं। ये मेडिसिन मसाने के फाली में बेहतरीन है, जो मसाना आपका पैरालाइज हो गया उसमें ये बेहतरीन काम करती है। मरीज़ को पेशाब की बार बार नाकाम हाजत होती है। फीमेल में डिलीवरी के बाद यूरिन का मुकम्मल ना आना, यानी बंदिश हो गई, पेशाब ही नहीं आ पा रहा, मरीज़ा का मसाना खाली नहीं होता, यानी या तो पेशाब ही नहीं आता, और अगर आता है तो फिर इतना ज़्यादा आता है। यानी अब देखें यूरिन की ना कई प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब का आना, पेशाब का ना आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब आता है लेकिन मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं होता, और फिर पेशाब का ना बनना, यानी पानी तो मरीज़ बहुत ज़्यादा पीता है लेकिन यूरिन ही नहीं बन रहा है। तो इस तरह से ना होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो हर बीमारी का इलाज हैं, हर बीमारी के इलाज के लिए हर मेडिसिन मौजूद है। तो फीमेल में डिलीवरी के वक्त यूरिन मुकम्मल नहीं हो पाता,
यानी कुछ ना कुछ रिटेन कर जाती है अंदर, मसाना खाली नहीं होता उसका। इस मकसद के लिए औरतों में सीपिया भी दी जाती है। सीपिया क्या करती है? मसाने को खाली करती है। अब हम इसकी डोज देख लेते हैं कि ये जो इक्विजिटम मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, तो कम पोटेंसी है, तो आप इसको डायरेक्ट ज़ुबान पे भी 3-3 ड्रॉप ले सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, खाने से पहले लें। और उसके बाद कुछ लोगों को जायके की वजह से अच्छा नहीं लगता, तो वो 10 ड्रॉप थोड़े से नीम गर्म पानी में 2 घूंट पानी में जो है वो 3 महीने तक जारी रख सकते हैं। और अगर 200 में लेनी है, डॉक्टर ने आपको बताएंगे डॉक्टर आपको लाजमी कि अगर 200 में लेंगे तो फिर वीकली लेंगे, इसको हर रोज़ नहीं लेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।